उसने 12 रुपए खरीद करी आपकी और अपनी गोदाम में ठस 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 भर दिया। भैया 3 साल तक नहीं निकालेगा, उस पर क्या ठंड पड़ रही, पैसा था ही उसके पास गवर्नमेंट का। उन 3 साल में मान लो आपने, उन्होंने आपसे गेहूं की फसल ना करवा के सरसों की फसल करवाई। गेहूं तो डंप कर लिया उनने, जब गेहूं डंप कर लिया, खाना तो हमें गेहूं, सरसों से पेट थोड़ी भर जाएगा। रोटी तो हम प्याज से भी खा लेंगे, चटनी से भी खा लेंगे, नव मिर्च से भी खा लेंगे, तेल थोड़ी पी लेंगे। तो अगर हमने गेहूं डंप कर लिया तो गेहूं जब वो बेचेंगे अपनी मर्जी बेचेंगे 30 रुपए 40 रुपए, और आप हमें लेना पड़ेगा। और खेती वाली बात, सरकार कह रही खेती गिरवी नहीं रखी जाएगी। जब आपकी खेती की बाउंडिंग 10 साल की है तो खेती के मालिक वो हैं, आप नहीं हैं। वो आपकी खेत सरकार से पैसा भी ले सकते हैं, जो मर्जी उनका वो कर सकते हैं 10 साल तक। अब वो कह रहे साहब गोदाम नहीं बने, गोदाम भी बना सकते हैं आपकी ज़मीन पे। मान लो उन्होंने 4 बीघा पे गोदाम बनाई दी, ठीक है दादा, बहुत मोटी बात। जैसे हमने जो मकान बनाओ ये हमने अब जो अपना, और जब मकान हम 10 साल रह ले, अब जा सोच रहे यार मकान गिरा तो खेती करें, जाके ज़मीन खेती लायक रही है तो बात तो ज़मीन वही बेकार है हुई। तो कुल मिला के जितनों भी शोषण हुए वो सब किसान हुए, किसान को कहीं फायदा नहीं है। हम लोग यथास्थिति बढ़िया थे, हमें सतीश रामदेव, हम तो गवर्नमेंट जय घात भैया, हम जैसे थे वैसे खुश। अगर आपको किसानों के लिए कुछ अच्छा करना है, जो सरकारी खरीद मंडियां कर रही, सरकारी मंडी खरीद 18 रुपए है, उसे आप कानून में लाओ। वही 18 रुपए हमारे जो प्राइवेट अड़तिया बैठे 11 रुपए में लेके 18 रुपए वहीं बेच देते दोबारा, वो भी 18 में ही खरीदे। ये क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो बल्ले बल्ले, तुम वोट भी डबल मिलेगा तुम्हें, क्या नहीं कर रहे हो तुम। अब ये बताओ कि वहाँ आदमी ठंड में पड़ा है, हम ही आप जैसे पड़े, हम भी गए थे 4 दिन रह के आए, 4 दिन बाद लौट के आए। हमारे यहाँ पता समस्या क्या है दादा, हमारे यहाँ आपके पास 20 बीघा ज़मीन है, इनके पास 2 बीघा ज़मीन है, तो आप तो 20 बीघा है तो 20 बीघा में आप खुश हो। गाँव के पास 20 बीघा नहीं, 2-4 पास है। और जो कम बेचारे खेती वाले हैं वे तो बेच गुजारा कर रहे। 20 बीघा वाले पास तरी हुई है थोड़ी, उन्हें काउस मतलब ना है कि वो भूखो मर रहे, प्यासो मर रहे, क्या कर रहे, बात से मतलब ना है, बहुत तो जा चाहिए जाके बिचिया मोबाइल ले लें। सच्चा मोटी बात कह रहे हैं हम, कोई हम बात स्थिति मोह मान स्थिति चेहरे जाके बिचिया मोबाइल ले लें। लेकिन बाबू साहब गुजारो ना है, जब हम गुलामे हुई हैं कंपनियन के, कंपनी के नीचे काम करें, एक तरफ बंधुआ मजदूर हुई हैं कि तुम्हें 5 रुपया देते हो रहे, तुम लोग काम करो, तुम्हें पैसा से मतलब कि कम करवाए कार्यवाही से मतलब है। दादा सीधी सी बात जा है कि अगर कंपनियां हमारे ऊपर हावी हुई तो जैसे कि हम पहले अंग्रेजों गुलाम थे, फिर हम साले पढ़े लिखे कंपनियों वाले गुलाम हो जाएंगे। और कानून में भी ये लिखा है उन्होंने कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ना आप कंपनी मुकदमा कर पाएंगे, ना कोर्ट में जा पाएंगे। लालच क्या दे दिया, कोर्ट फैसले नहीं कर पाती है भाई। लास्ट बिंदु इसलिए लिख दिया, लास्ट में किसान को चूतिया बनाने के लिए, कोर्ट फैसले नहीं कर पाती, सालों चलते रहते हैं। एसडीएम के लिख दिया, पर आप एसडीएम पास चलेगा, क्या साले का एसडीएम का औकात है सरकार के खिलाफ चला जाए है? वो साला एसडीएम आज एक विधायक खिलाफ तो जा नहीं पाता। एसडीएम आपका हो, विधायक खिलाफ कंप्लेंट तो कार्रवाई नहीं करे, बाकी पेशाब नहीं करिए, मुख्यमंत्री खिलाफ चलो दे सद्दू नहीं जा पाए भैया। जो चूतिया बनाने वाली बात है, आप लोग सब लोग सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं बे छोड़ के, बाकी भैया हमारे सभी लोग, हम तो बिना पढ़े लिखे। भैया को हमने एक वीडियो भेजा, वकील का है हाई कोर्ट का, उसने भाई एक एक पॉइंट बताया है, और भैया तो नेट पे चाहे सर्च मार के वे पॉइंट फोटो कॉपी अब निकाल ही लियो। हम इसलिए ना आए कि साहब हम ये ना आए अपना बहुत बढ़ाना है, ना है, हम सिर्फ जागरूकता के लिए आए हैं। और संगठन से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई नहीं है। जरूरी नहीं आप इसी संगठन से जुड़े, आप किसी भी, आप अगर 20 लोग संगठित हो जाओ गांव और सिर्फ पल्लियां बिछाए लो, कोई काऊ संगठन का नाम मत दो ना, आप किसान को ना काऊ दल को काऊ नेता को, सिर्फ पल्लियां बिछाए बैठ जाओ रोड के किनारे, और सिर्फ मीडिया वाले 2 दिन फोटो छाप दें कि फलाने आदमी जा समस्या के लिए बैठे, तीसरे दिन प्रशासन गोड़े हिला दो, भैया समस्या बताओ, और अभी दूर करे देने, अपने अपने घरे जाओ। उन्हें ये बात पता है कि आज ये शुरुआत अगर यहाँ से हुई तो ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, लोग जागरूक हो जाएंगे। मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करूंगा, क्योंकि हमारे सब भैया हमें खुदते कि हमको जानते ना कि किसान यूनियन किसान है का। माँ बाप काम करते हैं, हम तो पेल खाए परे सोच रहते हुए देखी रहे। मोदी जी ने
किसान को जगान को पूरा काम करो। टिकैत जी के ज़माने में किसान जागरूक था, टिकैत जी खत्म हो गए बेचारे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। तो उनमें कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने शोषण करना चालू कर दिया। धीरे धीरे किसान टूटने लगा। अब मैं 100 की एक बात कहना चाहूँगा आपसे, संगठित कौन होता है? संगठित हमेशा कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं। आप गांव के प्रधान हो, आप बाहुबली हो, 5 भैया, आप तगड़े हो, 5 भैया गांव चलो, आपका जो नहीं भैया हमारे संग आए जाइए, आप 5 बहुत हो। संगठित होने के लिए जे कमजोर है भैया, गरीब है, लाचार है भैया, उन गुजारा नहीं रो। तो जो बोले दादा जैसे तुम तैसे चलो सारे हमू चल रहे हो, देखिए आर पार करते हैं आज। तो जब संगठन बढ़ता है तो वही कमजोर आदमी संगठित होकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। तभी 5 फिर 15 का आगे 5 क्या करें, 5 तो अकेले गिरा लिए। तो जे संगठन की मेन मकसद यही है कि अगर हम अकेले चिल्लाते रहे मोदी बेईमान वो तो 2 लाठी मरवाए है और जगह सारे उत्तम मुकदमा लगा वो जमानत करार भरा ना पावे। और लेकिन जब बे बात 100 चिल रहे हैं तो जाके यार बात बिगड़ है, तो समझौता कर ले, समझौता करे। एक इंस्पेक्टर था कुआं खेड़ा का, उसने हमारे एक कार्यकर्ता थे पांडे जी, उनसे मारपीट, उन्हें एप्लीकेशन ले ली लेकिन मुकदमा नहीं लिखा, उल्टा उन्हें घर आके भगा दिया और विपक्षी पार्टी से पैसे ले लिए। जैसे चौकी इंचार्ज साहब आपके हैं, ऐसी चौकी उसके पास थी, भाटी है वो। तो सब 2-3 बार इन लोगों ने फ़ोन किया, भैया ने भी फ़ोन करा, सब कुछ करा, तो नहीं माना कि साहब अभी कर रहे हैं, हम यहाँ भेजे वहाँ भेजे। तो हमने एक दिन SDM साहब को ज्ञापन दिया, 30-35 लोग बुलाए थे, 30-35 ही लोग गए, जाना जरूरत नहीं थी। तो खुदा न खास्ता वो इंस्पेक्टर साहब कोतवाली कायमन वो भी आए भाटी जी। तो सीधा उससे जय कहा SDM साहब, इसने साले ने ऐसे नहीं कहा जी, साले दरोगा ने पैसे लिए और इसने आज तक कार्रवाई नहीं करी, इतनी जगह मैंने कंप्लेंट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से लेके ऊपर तक पूरी बात बता दी, भैया हमारी ये बात सुन नहीं रहा कोई। अगर तुमने नहीं सुनी वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तब तो हम आए। दादा उस दरोगा के इतनी औकात नहीं थी, वो 2 मिनट वहाँ खड़ा हो जाता, वो वहाँ से तुरंत निकला, कचहरी बाहर खड़ा हो गया। कार्यकर्ताओं से कहता है कि उन्हें भैया लोगों ने बुला लो, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है और बस साले को अभी बुलाए 4 पटा मरे हैं और तुम्हारे सामने बंद करे। मैं उससे मिलने नहीं गया, इंस्पेक्टर ने बुलाया, मैंने भैया लोगों को भेजा, मैंने आप लोग जाओ बात करके आओ। इंस्पेक्टर ने ये कह दिया गुस्से में, पुलिस की बदनामी हो रही तो कहेगा ही कि हरा मोछा डाल के टोपी लगा के का नेता हो गए हो। हम निकल आए थे आधे रास्ते, अध्यक्ष जी ने फ़ोन करा कि ऐसे कह रहा, हमने 2 मिनट रुको, फिर मीडिया फ़ोन करा, मीडिया आई, 4-5 फैक्चर करवा दी कप्तान सबको। अभी 2 दिन पहले फ़ोन कर रहा है, अध्यक्ष जी गुस्सा शांत हो गया, अब तो राजीनामा कर लो आगे। गलत अगर आप नहीं हो, मैं इस बात का दावा करता हूँ, मैं ना नेता हूँ, ना विधायक हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ। अगर ज़्यादा गलत नहीं हो तो किसान का 80% मुकाबला पुलिस से ही होता है, वर्दी से। वो इसलिए होता है, दबंग आदमी पुलिस को पैसा देके डराने की, धमकाने की, हर तरह की कोशिश करता है, इसलिए होता है। और राजस्व विभाग में पुलिस का कोई काम नहीं है। अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और पुलिस आके आपको काम रुकवाती है तो उससे जे कह देना DM की परमिशन लाए हो, SDM की परमिशन लाए हो, लेखपाल का कुछ है जो आप यहाँ रुकवाने चले आए हो। 1 नंबर से वो चटकारी फ़ोन कर देना, कप्तान साहब जे साहब पुलिस वाले क्या अगुवाई करने आए हैं यहाँ खेत में। अगर उसकी नौकरी ना चली जाए तो मेरा नाम बदल देना। जमीन के मामले में पुलिस का कोई काम नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक DM SDM और लेखपाल का लिखित आदेश नहीं होगा। सियाही मारे बेचारे दबिया, जमीन उठाए रहे, उन्होंने साहब पुलिस आई 100 नंबर बंद करो। अरे काय बंद करें यार हम भाई, विपक्षी पार्टी लाई बात दिखाओ, कागज है नहीं है तो काय बंद करें, हम तो उठाए अपनी। उच्च अधिकारी बुलाओ कि भाई क्यों बंद कराए रहे, मीडिया बुला लो, तुरंत पत्रकार बुला लो, कॉन्टेक्ट में रखो, अपनी न्यूज़ दे दो भैया ये बात धमकाए रहे। जब तक आप अपनी बात कहने की हिम्मत दादा नहीं लियो, तब तक आपकी बात आपको बच्चा नहीं सुने, अधिकारी छोड़िए दो। जब तक बच्चन चिल्ला दो तभी भी सुनते, हम तो लड़ा पुछवा करता होगा, पापा भाई आ रहे 2 मिनट रुको, 2 मिनट समझा हो यार तुम। और जय सोटा उनके 2 एक दिन पर एक दिन सुने कि यार पापा मरे हैं फिर दोबारा। दादा बहुत मोटी बात कह रहा हूँ मैं, उम्र नहीं मेरी लेकिन बहुत मोटी बात, मैंने बहुत कुछ झेला है। लोगों के लिए लाठियाँ भी खाई हैं पुलिस की, जेल भी गए, मुकदमे भी लग गए 2-4। सही बात कहना नहीं छोड़ी हमने।
सीओ सिटी राजवीर सिंह थे यहाँ, तब उन्हें मारा था चौराहे पे मैंने, तब जेल गया। तो गलत बात, तभी जे आज कल मुझे रोज फ़ोन करते हैं 8वें दिन, कहते जी को प्रोग्राम तो नहीं लगा रहे। मैंने आज तक किसी 1 रुपये दलाली नहीं ली। अगर मेरे संगठन का कार्यकर्ता है, वो गरीब है, मैंने आज तक उससे पेट्रोल तक के पैसे नहीं ली, पेट्रोल अपना फूका मैंने। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हर आदमी की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी हैं, मैंने उनसे एक ही बात कही, हर जगह मैं नहीं आऊँगा। आपको जिस पद पे रखा है, आप अपने पीछे 20 आदमी लेके चले जाओ। अगर साला तुम्हारा ब्लॉक में काम ना हो तो मेरे मुंह में पेशाब कर देना खड़े होके, लेकिन क्षमता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए काम करवाने की। हम का कोई नेता है, हम बस वो बिना पढ़े लिखे हैं, सालों डीएम का है काम कर भाई, पता कि जो अकेले आओ इंजन डब्बा पीछे रेल बन के आए रहे हैं। जितने लंबी इंजन डब्बा हुए हैं, उतनी ज़्यादा सवारी हुए हैं, उतना ज़्यादा मजा आए है। मैंने जब फरकाबाद में रैली निकाली थी, 200 आदमी की रैली थी। डबल प्रशासन ने फोर्स मंगाया था बाहर से। क्यों? क्योंकि भाई जानते हैं कि हम बवाली हैं, बवाली, लेकिन हमें बवाल नहीं करना है, प्रशासन से हाथापाई नहीं करनी है, हमें गांधी जी वाली राजनीति अपनानी है। भैया हमारा काम नहीं करोगे, तुम्हारे घर के आगे पल्लियाँ बिछा दी हमने और हम यहाँ बैठे। हमसे आके खुद ही पूछेगा दूसरे दिन, लल्ला बैठे काहे हो, तो कहें साहब आप ही मजबूरी है, आपने बैठा लो, देखो जो कर रहा जाओ के करो। सही होगा तो आपका काम तत्काल करेगा। हमेशा नाजायज़ काम के पैसे देने पड़ते हैं, जायज़ काम कोई पैसे नहीं देने पड़ते। और जायज़ काम के पैसे वो देता है जिसे बहुत जल्दी होती ट्रेन में चढ़ने की। आप इंतजार करो, कार्रवाई करो। अधिकारी किस लिए हैं? भ्रष्ट सभी हैं। हम जाना करें कोई ईमानदार है, लेकिन कुछ रुपये हम चबन्नी खाते हैं, कोई ठंडी खाते, कोई रुपया प्रोटोकारी आते, लेकिन जो रुपये हम चबन्नी खाते हैं वे किसानों का काम करते हैं। 1 रुपये वाला कभी नहीं करेगा। दादा आप लोगों से हाथ जोड़ के जय विनती है, भैया हम भाषण देना है ना लेक्चर देना है, विदद्दा हंसी बनाए रहे थे, लेकिन एक बात है, जो इस टोपी की इज्जत है आज, इस हरी और सफ़ेद टोपी की, ना वो साली खाकी टोपी की इज्जत है, ना वो गेरुआ की है, ना वो सपा की, ना बसपा की है। आज इस टोपी के आगे साला प्रधानमंत्री झुक रहा है, तो इसकी ताकत का अंदाजा क्या हुआ। कोई झुका देना सपा वाला तो हम जान लें 70 मुकदमे लग जाएंगे साले। बसपा वाला झुका दे कोई। किसानों पे क्यों नहीं मुकदमे लिखे गए आंदोलन के, हमेशा सब पार्टियों पे क्यों लिखे गए? कि उन्हें पता है कि हमें बनाने वाले भी यही हैं और बिगाड़ने वाले भी यही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप किसानों के आंदोलन पर रोक नहीं लगा सकते, ना उन पर लाठी चार्ज कर सकते। जयन खड़े जका के मारे खड़े जेल में ड्यूटी दे रहे, ऊपर से डंडा परो इनके देखो। और मेरी आदत ये नहीं दद्दा कि अपनी पहचान बनाए। मेरे संगठन का हर एक अधिकारी का नंबर लखनऊ में मैंने लाइव इंस्पेक्टर को नोट कराया है। जब भी प्रोग्राम लगता है तो मैं जिनका नंबर देता हूँ, इनके क्षेत्र प्रोग्राम, इनके अधिकारी जानेगा तो इन्हें। दादा संगठन से जुड़ो, आपकी कोई समस्या हो जाए जगह ना हो रही हो दादा, बक करवाने की पूरी गारंटी मेरी, लेकिन लड़ाई आपकी है। बहुत संगठन चल रहे किसानों के, 20 साल से चल रहे टिके जो संगठन, लेकिन उन्हें किसी भला नहीं कर पाए। क्यों? जो नेता थे सूबेदार सिंह साथ थे वो गुजर गए, उनके बाद लोगों ने धंधा बना लिया।